थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में दो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और बताया गया है कि दोनों प्लेन क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इन प्लेन में एक अननोन k है। जैसे कि पहले प्लेन में ये y के साथ k है, इस अननोन की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन प्लेन लिख लेते हैं। तो गिवन प्लेन में पहला प्लेन जो है वो 2x प्लस ky प्लस जेड प्लस 9 इक्वल टू 0 है, और जो दूसरा प्लेन है वो 5x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो हमने सबसे पहले दोनों प्लेन का इक्वेशन लिख लिया, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। अब पहले प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है, तो यहाँ मैं बता दूँ प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जैसे मान लेते ये कोई प्लेन है, ठीक। अब इस प्लेन में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो 90 डिग्री बनाती है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो पहले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a1 इक्वल टू 2 जो x का मल्टीपल है, b1 इक्वल टू k जो y का मल्टीपल है, c1 इक्वल टू 1 जो z का मल्टीपल है। वैसे ही दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू y का मल्टीपल 3 और c2 इक्वल टू z का मल्टीपल -4। कई बच्चे माइनस नहीं लिखते हैं, तो ध्यान देना माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। अब दोनों प्लेन चूँकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, a1 a2 की वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस b1 b2 की वैल्यू k इंटू 3 प्लस c1 c2 की वैल्यू 1 इंटू -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, 3k ऐसे ही रहेगा। तो 10 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 3k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6/3, k की वैल्यू -2। तो हमें अननोन k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आ चुकी है, और इसकी वैल्यू है -2। दिस इज़ आंसर।